आ जाएगा, या आपको पैराग्राफ बेसिस आ जाएगा, या आपको कोई भी तालिका से पूछ लिया जाएगा। तो ये इसके लिए आप तैयार रहें। तो जहाँ तक सैंपल पेपर बताया है, इसका मतलब इस बार एक पैराग्राफ का भी क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको आपने पढ़ा भी होगा। इसकी एक समराइज आप में से कोई मुझे बता दे कि पढ़ने के बाद मैडम इसमें ये था, मेरे को ये समझ में आया। आपकी किताब की केस स्टडी है ये। आपकी किताब में दरोला विलेज का दे रखा है जो मेरठ में है। उसकी बात दे रखी कि एनजीओ ने कैसे डेवलप्ड किया वहां के एरिया को। रीड द केस स्टडी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अगर आपने पैराग्राफ को ढंग से नहीं पढ़ा तो आप नीचे के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगी। उसके लिए आपको सबसे पहले नीचे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, पैराग्राफ पढ़ने से भी पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। जैसे आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो उससे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आप में से कोई मुझे पढ़ के बताएगा? Yes, what plants saved by the वेरी गुड। इसका मतलब प्रदूषण की बात की गई है, ठीक है। Yes, इसका मतलब किस प्रकार का प्रदूषण दरोला विलेज में फेस किया जा रहा था। तो अब मैंने पहला वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन, और इसका मतलब मेरे को एक तो ये ढूंढना है कि दरोला की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कैसा प्रदूषण बर्दाश्त कर रही थी। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है। फटाफट दूसरा क्वेश्चन पढ़ दें। which process led to हम्म, वो कौन सा प्रक्रिया थी जो कि भूमिगत जल में लैड जो है उसकी मात्रा बढ़ा रही थी, ठीक है। पारे की मात्रा बढ़ा रही थी, या क्षारीयता की, लैड जो होता है उसकी मात्रा बढ़ा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ब्लेजर्स। यानी वो कौन सा महत्वपूर्ण कदम सतत पोषणीय विकास का समाधान के लिए, जिससे कि जो हेल्थ की प्रॉब्लम है जो गांव वाले सहन कर रहे थे, वो कौन सा है जिसको हमें करना चाहिए। तो सबसे हमें 3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गए। एक तो हमें वो छांटना है कि वो कौन सा प्रदूषण है। तो पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आएगा कि इसमें नॉइज पॉल्यूशन के बारे में दे रखा है, और वो हमने कहाँ से पकड़ा। बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ, पॉल्यूटर सेज ए साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग effort to restore the ecology and safeguard the human health and people participation has taken place in Darola near Meerut। ये इसमें कोई हमारा आंसर नहीं है। These efforts are now bearing fruits after a span of 3 years। इसमें भी हमारा कोई आंसर नहीं है। When Meerut-based NGO had developed a model for the ecological restoration, the recent meeting of Darola industry official, NGOs, government official and other stakeholder, Meerut has brought out result which usually come out mainly through the court decision। अब आएगा हमारा क्या मतलब, कि हमें कहाँ समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे थे। तो हेल्थ प्रॉब्लम का इशू जब हम पकड़ेंगे, द पावर, logics, authentic studies and the pressure of the NGO has in a way brought a new lease of life to the 12,000 resident of village। It was in year 2003। पिटेबल यानी दयनीय, बहुत सोचनीय। पिटेबल होता है यानी जो बहुत बुरी हालत में हो, सोचनीय हालत हो जिसकी। कंडीशन ऑफ दरोला के जो थे उन सोसाइटी का ध्यान, ग्राउंड वाटर। अब हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। ग्राउंड वाटर ऑफ द विलेज विद द पॉपुलेशन, इसका मतलब ग्राउंड वाटर की बात भी है। कंटेमेंटेड विद हैवी मेटल्स, और उसमें बहुत ज़्यादा जो ऐसे हैवी मेटल हैं जिसमें लेड आता है और अन्य हैवी मेटल्स जैसे लो एस्क हैं, ऐसे आते हैं जो कि जमा हो रहे हैं। द रीजन वॉज अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ऑफ द दरोला इंडस्ट्री वॉज लीचिंग टू द ग्राउंड टेबल। इसका मतलब देखो, अब आपका क्या आया, लीचिंग टू द ग्राउंड वाटर, ये आ गया आपका आंसर। और आप देखेंगे नीचे जाके कि आपके आंसर में देखो यहाँ पर दे रखा है क्या है, विच प्रोसेस लीड टू कंटेमेंट ग्राउंड वाटर, लीचिंग। आ गया ना, ऐसे आपको उठाना है। तो पहला क्वेश्चन नहीं आया अभी, पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया है। आप कई बार सोचते हो पहले पैराग्राफ में आ जाएगा, मैं तो लिख के फटाफट कर, नहीं, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने, तीनों क्वेश्चन पढ़ने, उसके बाद आपको आंसर ढूंढना है अपना। तो ये आ गया, लीचिंग आ गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है, ये ऐसे अंडरलाइन करके छोड़ देना, फिर आगे पढ़ना शुरू करना है।
तो जो एनजीओ थे कंडक्टेड डोर टू डोर सर्वे, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया और सबका हेल्थ का स्टेटस। अब पहला क्वेश्चन आएगा, सबका हेल्थ का स्टेटस पूछा तो सबने कहा कि 192 डेथ हो चुकी हैं पिछले 5 साल में, और वो हुआ है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कॉन्टिमेंटेड वाटर। कैसे पानी से हुआ है? कॉन्टिमेंटेड वाटर को क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, पचाने से क्या या लेने से, कंजम्पशन यानी ग्रहण करने से। और इंडस्ट्री केम अंडर प्रेशर ड्यू टू एक्टिविज्म। अभी भी आपका नॉइज वाला शब्द नहीं आया है, पहले क्वेश्चन का आंसर अब तक भी नहीं आया, जबकि आपके व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ दरोला पॉपुलेशन, तो अभी भी आपका पहला नहीं आया, ये तो आपका अगले क्वेश्चन का आंसर आएगा। द इंडस्ट्री केम अंडर प्रेशर सो एंड सो, और फिर रिप्रेजेंटेटिव सेट टुगेदर टू फाइंड आउट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। द इंडस्ट्रियल शॉप कीन इंटरेस्ट टुवर्ड चेकिंग द डिटोरिंग इकोलॉजी। The overhead water tank capacity in the village was enhanced and 900-meter extra pipeline was laid to serve potable water to community. Silted pond of village has been cleaned and recharged by desalinating it. और अब बताइए नॉइज कहाँ से निकाला आपने? आगे कहीं पर भी इसमें नॉइज लिखा हुआ है? नो मैम। बेटा कहीं पर भी इसमें नॉइज लिखा हुआ है? नो मैम। No, ma'am. Ma'am, But but first वाटर पोल्यूशन लग रहा है। yes, ma'am. Water pollution है first का answer. Yes, ma'am. Water शायद गलत pollution. दे दिया। वाटर पोल्यूशन है, पूरा पैराग्राफ पढ़ के थे। अब आया बात समझ में? हाँ, तो अब आपको इसको करना है वाटर पोल्यूशन, ठीक है? मैम वाटर पोल्यूशन ही आंसर। हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के तुमसे पूछा है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ा, कहीं नॉइज आया क्या? मैं कैसे छाटा जाता है, नॉइज नहीं आया, एयर नहीं आया और लैंड नहीं आया, तो क्या आया? वाटर पोल्यूशन। अच्छा, अब आपका लीचिंग भी आ गया, और आपका बीच में पैराग्राफ में पढ़ते पढ़ते ये 3 नंबर मुफ्त के होते हैं। अनहेंस्ड ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, ये सबसे लास्ट में आ रहा है आपका, ये देखो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो क्या किया उन्होंने, कीन इंटरेस्ट लिया, ये क्या किया, विलेज ने वॉच अनहेंस्ड 900 मीटर एक्स्ट्रा पाइपलाइन, तो अनहेंस्ड कर दिया, क्या, स्टोरेज को अनहेंस किया। पहले स्टोरेज कम होती थी, अब उसको स्टोरेज को बढ़ा दिया, तो अनहेंस्ड द स्टोरेज वाटर। क्यों, कैसे किया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करके एट डिफरेंट प्लेसेस। बात समझ में आ गई? तो ये जो लास्ट लाइन 3-4 हैं, वो आपका जो आंसर है वो ये है, एनहेंस्ड, ठीक है? आगे चलते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। और एक है विच वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी हेल्प इन डाइल्यूटिंग द कंटामिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। ओके, जो वहां पर सारा लेड जो डाइल्यूट कर रहा था मिट्टी की पावर को, और अंडरग्राउंड वाटर को जो पीने लायक नहीं रह रहा था, वो उसको कम करने का क्या रास्ता निकाला कि अगर एक जगह गंदा पानी है, उसकी जगह अगर हम बरसात का पानी वो करने लग जाएं, क्योंकि हमें पता है कि अंडरग्राउंड पानी लेंगे तो वो पानी खराब हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर वो कंजम्प्ट हो चुके हैं चीज़। तो हमने स्ट्रेटेजी निकाली किसी तरीके से हम अपने पानी को सुरक्षित करें, अदरवाइज जो बारिश का पानी आएगा अगर वो वापस से ज़मीन के नीचे चला गया तो नीचे जो लेड जमा है वो दोबारा से डाइल्यूट हो जाएगा उसमें। इसलिए हमने पानी को क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल प्रबंधन, यानी बारिश का जो है वो जल संग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की।